कहीं ना कहीं उन तमाम कलाकारों को यह पता चल चुका है कि अब फिल्मों का प्रचार टीवी पे, चैनल पे, इधर उधर से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक जगह प्रचार होना चाहिए, एक चैनल पर प्रचार होना चाहिए। अब वो चैनल है इस पे। अगर इस पे और इस पे प्रचार हो गया ना तो फिल्म तो सुपर डुपर हिट। कोई भी प्रोडक्ट, फिल्म छोड़िए, सुपर डुपर हिट कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। जनता ये और ये जहां पे छा गया वो किसी को भी सर के ऊपर पहुंचा सकता है। और यही होता हुआ नजर आ रहा है द कश्मीर फाइल्स के साथ। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं एक डायरेक्टर साहब की बात करूंगा, नाम है सतीश कौशिक साहब। सतीश कौशिक साहब ये रहे, फिल्मों में काम भी किया है, डायरेक्टर भी काम कर चुके हैं, बहुत सारे फिल्मों में इनका अभिनय भी देखा गया है। लेकिन फिलहाल ये माफ़ी मांग रहे हैं द कश्मीर फाइल्स के उन तमाम कलाकारों से, साथ में डायरेक्टर साहब विवेक अग्निहोत्री से माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, सचमुच गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। अक्षय कुमार भी माफ़ी मांग चुके हैं, अक्षय कुमार भी गिड़गिड़ा चुके हैं और घुटनों पर बैठ चुके हैं और मान गए कि हाँ भाई, ये तो फिल्म सचमुच बहुत ही शानदार है और बहुत ही मार्मिक है। जिस चीज को हम छुपा रहे थे वो सच्चाई आज विवेक अग्निहोत्री ने दिखा दिया है। ये तमाम बातें अक्षय कुमार भी मान गए हैं और अपने फिल्मों को साइड कर दिए और सीधे अनुपम खेर के पैरों में गिर गए, गिड़गिड़ाने लगे कि हाँ हम जा रहे हैं ये फिल्म देखने। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन पहले सतीश कौशिक साहब के बारे में बात होगी कि सतीश कौशिक साहब बकायदा इन्होंने माफी मांग ली है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जब इनका आप ट्विटर पेज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब फिल्म रिलीज हुई थी तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी नहीं कहा था। मतलब 11 मार्च को द कश्मीर फाइल सिनेमा हॉल में पहुंची थी तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, एक शब्द नहीं। यहां तक कि ऋषि कपूर साहब के एक फिल्म को प्रमोशन कर दिए थे लेकिन द कश्मीर फाइल्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन जनता जनार्दन का खौफ, भीड़ देख के इन तमाम लोग के सोचने पे मजबूर कर दिया और इनके दिमाग पे ऐसा चोट दिया, ऐसा चोट दिया, ऐसा चोट दिया कि इन्होंने ऐसी बातें बोल दी कि जो दिल को छू गई। और कहीं ना कहीं अब इनको गलती का एहसास हो गया है और इन्होंने बाकायदा कह दिया है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और क्या कहा है जरा मैं पढ़ के बतलाता हूं। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स ने देश की अंतर आत्मा को झकझोर के रख दिया। द कश्मीर पंडितों की नरसंहार की क्रूर वास्तविकता को नजरअंदाज करने के लिए हम भी दोषी हैं। मैं सदमे और दर्द में हूं इस फिल्म को देखने के बाद, कई दिनों से तक स्तंभ रहूंगा। प्रणाम करता हूं विवेक अग्निहोत्री, मेरे दोस्त अद्भुत अनुपम खेर और दर्शन कुमार और उसकी पूरी टीम। मैं माफी मांगता हूं और आप लोगों से सर झुका के वंदन करता हूं कि गलती हो गई कि मैंने इस चीज को छुपा के रखा। ये है जनता जनार्दन की जीत। ये है जनता जनार्दन की जीत कि सतीश कौशिक साहब जैसे डायरेक्टर को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हाँ ये फिल्म नहीं, एक सच्चाई है और इस सच्चाई को हमने छुपा के रखा था, इस सच्चाई पे पर्दे डाल के रखा था। उन कश्मीर हिंदुओं के बारे में जो कुछ हुआ था वो गलत हुआ था, ऐसे छुपा के रखा गया था। जिस तरह से ये बातें उन्होंने कहा है, इमोशंस करने वाली है, इमोशंस करने वाली है। आज देखिए कि जिस विवेक अग्निहोत्री के फिल्मों को कोई पूछता नहीं था, सिनेमा हॉल लेती नहीं थी। ये खुलासा किया है एक पत्रकार महोदय सुशांत सिन्हा जी ने। सुशांत सिन्हा जी कहा है, बड़े पत्रकार हैं एक चैनल के, उन्होंने कहा है कि मुझे अब भी याद है कि कैसे अग्निहोत्री भाई ने फिल्म के रिलीज के पहले फोन पर बतलाया था कि फिल्म को सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
बल्कि उल्टे उनको दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन आज देश में आम आदमी की ताकत देखिए कि 2000 स्क्रीन पे चलानी पड़ रही है सिनेमा हॉल को, लगभग 2000 स्क्रीन पे। पहले सिर्फ 220 स्क्रीन मिली थी इस फिल्म को, पहले सबसे कम स्क्रीन मिली थी इस फिल्म को। लेकिन जनता माई बाप होता है, जनता भगवान होता है, जनता सब कुछ होता है। और इस जनता के कारण पूरे भारत में लगभग 2000 स्क्रीन मिल चुका है। कहीं ना कहीं एक संदेश दे दिया है और बॉलीवुड के गटरवुड को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तुम लोग गॉडफादर नहीं हो, तुम लोग सब कुछ नहीं हो। जो कुछ है वो सड़क पर चलने वाली आम जनता है, घर में बैठने वाली आम जनता है। तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम लोग सिर्फ हमारे पैसे पे पलने वाले लोग हो, हमारे टुकड़ों पे पलते हो। गटरवुड हो चाहे कोई भी हो, जनता के टुकड़ों पे पलते हो। ये जनता जनार्दन ने कश्मीर फाइल्स के साथ दिखा दिया कि जनता जनार्दन के टुकड़ों पे पलने वाली ये गटरवुड के लोग, तुम लोग गॉड फादर नहीं हो सकते। गॉड फादर तो सिर्फ जनता जनार्दन ही है और वो हमेशा से रहेगी, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। ये कश्मीर फाइल्स की सक्सेस ने दिखा दिया है, सफलता ने दिखा दिया है और उन तमाम चिलगोजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जो जनता जनार्दन लगातार भीड़ किए जा रही है। ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन जो अपने आप को ये समझते थे और आज भी समझ रहे हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा तो जनता आपसे बदला लेगी, जनता सब कुछ देख रही है। आज इसका जीता जागता उदाहरण रहा है कि कपिल शर्मा की औकात जनता जनार्दन सोशल मीडिया पे दिखा रही है और दिखा देगी। क्योंकि जिस फिल्म को ये सोचते थे कि छोटी मोटी है, वो छोटी मोटी नहीं, बारूद है। वो सच्चाई को जिसको छुपा के रखा गया था इतने सालों से, उसको विवेक साहब ने जनता के बीच में पहुंचा दिया कि ये है हकीकत। जिसको सिर्फ कश्मीर 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 कहाता था, नहीं, कश्मीर के दूसरी पहलू भी विवेक साहब ने उन तमाम सिनेमा घरों में पहुंचा दिया है। और जनता ने दिखा दिया कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही माई बाप हैं। तुम लोग सिर्फ कठपुतली हो, तुम लोग पप्पिट हो, तुम लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े हो, मतलब कलुकार लोग। जो कुछ है जनता जनार्दन है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि मैं सिंहासन पे बैठा रहूंगा, नेपोटिज्म चलाता रहूंगा, बॉलीवुड में अपना शहंशाह चलाता रहूंगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अब समय बदल चुका है। अब समय बदल गया है। इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा कि जिस फिल्म को स्क्रीन कम मिलती थी, वो अब स्क्रीन 2000 बढ़ा दिए। हाथों हाथ चल रहे हैं लोग, क्रेज है, लगातार टिकट पर टिकट, फास्टिंग फीलिंग हो रही है, जल्द से जल्द टिकट बिक रही है। ये है जनता का पावर। और उन तमाम चिलगोजों को संदेश दे दिया कि तुम लोग अपनी औकात में रहो, औकात से ऊपर मत जाओ। माई बाप सिर्फ जनता जनार्दन ही है, उसके सामने कुछ भी नहीं चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवरनाइट डिवाइस, जो लोग मूवी देख रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिए और फिल्म को जरूर देखिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट।